नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात सभी प्यारे बच्चों। मैं विशाल शर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपकी एसएसटी सोशल साइंस क्लास में। मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। टुडे वी टॉक अबाउट आवर ऑक्यूपेशंस। आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं बच्चों? हमारे प्रोफेशन के बारे में, हमारे लाइफ को स्पेंड करने के लिए कोई भी जो जरूरी काम है उसको करने के बारे में। जनरली जिसको कहा जाता है जीविका, हिंदी में कहा जाता है, इंग्लिश में जिसको ऑक्यूपेशंस कहा जाता है, आप इसको बिजनेस भी कहते हैं, अदर टर्म में आप इसको प्रोफेशन भी कह सकते हैं। चलिए इसकी थोड़ी सी एक भूमिका हम समझते हैं, पृष्ठभूमि हम समझते हैं। आप डिफरेंट फैमिलीज से बिलोंग करते होंगे और आपकी फैमिली में आपके पेरेंट्स भी डिफरेंट या सेम वर्क करते होंगे। आप में से कुछ बच्चों के फादर या मदर टीचर होंगे, कुछ के डॉक्टर होंगे, कुछ के एडवोकेट होंगे, कुछ के इंजीनियर होंगे, कुछ बच्चों के मदर या फादर बिजनेसमैन होंगे जो कोई भी प्रकार की, किसी भी प्रकार की दुकान इत्यादि या कोई भी बिजनेस कर रहे होंगे। इसके अलावा कुछ स्किलफुल बिजनेस कर रहे होंगे जो आपका किसी स्किल से जुड़ा हुआ होगा, कुछ आपका फार्मिंग कर रहे होंगे, खेती बाड़ी इत्यादि कर रहे होंगे। तो बच्चे, हमारी लाइफ को स्पेंड करने के लिए, हमारे जीवन को जीने के लिए हमें क्या चाहिए? मनी चाहिए। क्या चाहिए बच्चे? मनी चाहिए या धन चाहिए। और धन कमाने के लिए हमें कुछ ना कुछ स्किल डेवलप करनी चाहिए और स्किल के आधार पर ही हम अपना कोई पर्टिकुलर प्रोफेशन तैयार करेंगे, जिससे हम क्या करेंगे? अपना लाइफ को सेटल करेंगे, धन अर्जित करेंगे, पैसा कमाएंगे और इसी पैसे से अपने जितनी भी नीड्स हैं उस नीड्स को पूरा करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप सभी की जो फीस सबमिट करनी है, आपके पेरेंट्स कोई ना कोई वर्क करके ही वो फीस सबमिट करेंगे। तो ये हमारे बच्चे अवर ऑक्यूपेशंस हुए। और अब इन ऑक्यूपेशंस को हम समझने का काम करते हैं कि ऑक्यूपेशंस से हम क्या समझते हैं। फाइंड एंड राइट द नेम ऑफ ऑक्यूपेशन ऑफ रिन्यूव्ड इंडियंस, यानी कि कुछ भारतीयों के द्वारा जो रिन्यूव्ड किए गए हैं। आप देख सकते हैं उनमें टीचिंग हो सकता है, टीचिंग के अलावा फार्मिंग हो सकता है, फार्मिंग के अलावा आप डॉक्टर भी हो सकते हैं, इसके अलावा आप इंजीनियर भी हो सकते हैं। चलिए ये हमने पढ़ा। अब हम पढ़ते हैं द बेसिक नीड्स ऑफ एवरी पर्सन इज फूड, क्लोथ्स एंड ए होम, यानी कि किसी भी व्यक्ति को अपनी लाइफ स्पेंड करने के लिए क्या चाहिए बच्चे? आपका फूड चाहिए, क्लोथ्स चाहिए एंड ए होम, एक घर चाहिए। और यहाँ हमें क्या चाहिए? यानी कि जनरली जिसको हम कह सकते हैं रोटी, कपड़ा और मकान के नाम से इसको जाना जाता है। चलिए, वी नीड मनी टू मीट दीज बेसिक नीड्स, यानी कि हमें इन बेसिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए क्या चाहिए बच्चे? आपका मनी चाहिए। हाउ डू वी गेट मनी, यानी कि हम धन किस प्रकार से कमा सकते हैं? वी हैव टू वर्क टू अर्न इट, यानी कि वी हैव टू वर्क टू अर्न इट। एनी जॉब दैट हेल्प्स अस टू अर्न मनी इज कॉल्ड एन ऑक्यूपेशंस, यानी कि हम किस बेस पर या किस आधार पर या किस तरीके से पैसा कमा सकते हैं। और एनी जॉब दैट हेल्प्स अस टू अर्न मनी इज कॉल्ड एन ऑक्यूपेशंस, यानी कि उसको क्या कहा जाता है? ऑक्यूपेशन कहा जाता है। चलिए, पीपल एंगेज इन डिफरेंट ऑक्यूपेशंस बेस्ड ऑन देयर एबिलिटी, इंटरेस्ट, नीड्स एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ वर्क, यानी कि पीपल्स जो हैं वो कैसे पैसा कमा सकते हैं? वो अपनी एलिजिबिलिटी से पैसा कमा सकते हैं, अपने इंटरेस्ट से पैसा कमा सकते हैं और वो अपना स्किल से धन अर्जित कर सकते हैं। सम पीपल वर्क इन फैक्ट्रीज वाइल सम अदर वर्क्स इन ऑफिसेज, यानी कि कुछ लोग ऐसे होंगे जो फैक्ट्रियों में काम करते हैं, कुछ ऑफिसेज में काम करते हैं, कुछ खेतों में काम करते हैं। चलिए, तो डिफरेंट वर्क हम समझते हैं। हमारी जो भारत की ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन है बच्चे, वो आपका लगभग 70% पॉपुलेशन वो कहाँ पर रहती है? विलेजेस में रहती है, गाँव में रहती है।
और गांवों में आपको जो इनकम का सोर्स होगा वो क्या होगा आपका, वो होगा फार्मिंग। क्या होगा बच्चे, वो होगा फार्मिंग एंड पशुपालन, यानी कि कैटल्स आप पालेंगे और आप खेती करेंगे। इन्हीं से आपको क्या होगा, आपको बेसिक फूड्स मिलेगा, दालें मिलेंगी और आपको दूध मिलेगा, इसके अलावा धन मिलेगा। चलिए समझते हैं हम इसको कि फार्मिंग में हम क्या समझते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे किसके बारे में बच्चा, फार्मिंग के बारे में। तो फार्मिंग यहाँ आपको दिखाई दे रहे हैं कि एक फार्मर बड़ी मेहनत के साथ क्या कर रहे हैं, अपनी खेती कर रहे हैं। फार्मिंग इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल लिविंग इन द विलेजेस। गाँव में रहने वाले पीपल्स के द्वारा क्या किया जाता है, खेती की जाती है। इन आवर कंट्री द सोइल इज फर्टाइल एंड द क्लाइमेट इज सुटेबल फॉर फार्मिंग, यानी कि हमारे जो देश की मिट्टी है बेटा वो कैसी है, बहुत फर्टाइल है, वो बहुत उपजाऊ है। द फार्मर्स कैन ग्रो ए वैरायटी ऑफ क्रॉप्स सच एज व्हीट, राइस, मेज, माइलेट्स, पल्सेस, ऑयल सीड्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, शुगर केन, टी, कॉफी, etc। यानी कि हमारे यहाँ पर डिफरेंट चीजें आप अपने खेतों में प्रोड्यूस कर सकते हैं। आफ्टर हार्वेस्टिंग द क्रॉप्स आर क्लीन्ड एंड सेंट टू द मार्केट्स फॉर सेल, यानी कि किसान क्या करते हैं, अपनी जमीन में सीड्स उपजा देते हैं, बीज उपजा देते हैं, उसके बाद ये बीज फसल में बदल जाते हैं और फसल को मार्केट में सेल करके बेचकर किसान क्या करते हैं बच्चे, आपका कैश अर्न करते हैं, मनी अर्न करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। कैटल रियरिंग, यहाँ आप देख रहे हैं कि कोई अपने पशुओं को बहुत अच्छे तरीके से क्या कर रहा है, चारा खिला रहा है। चलिए यहाँ आप देखते हैं ये कैटल्स हैं आपका एक शेड में वो डाला हुआ है। यहाँ पे कैटल रियरिंग इन्वॉल्व्स ब्रीडिंग, फीडिंग एंड टेकिंग केयर ऑफ एनिमल्स। इट इज ऑल्सो नोन एज डेयरी फार्मिंग, यानी कि पशुपालन को डेयरी फार्मिंग के नाम से भी बच्चे जाना जाता है। काउस, बफेलोज, शीप्स, गोट्स, ऑक्शन, हॉर्सेस एंड कैमल्स आर reared at farms. Cows, buffaloes and goats are reared for their milk. Sheep provides wool, यानी कि ये सभी कुछ पशु ऐसे होंगे जो हमें क्या देते हैं बच्चे, आपका दूध प्रोवाइड करते हैं, हम सभी को दूध देते हैं। और इसके अलावा जो शीप है वो हमें क्या देती है, वो हमें ऊन देती है जिससे हमारे गर्म कपड़े बनते हैं। चलिए थोड़ा सा पढ़ते हैं। नो मोर growing of crops, fruits and vegetables or rearing of animal on farm is called mixed farming, यानी कि एक वर्ड होता है हिंदी में जिसको मिश्रित खेती कहा जाता है और इंग्लिश में जिसको मिक्स्ड फार्मिंग कहा जाता है। मिक्स्ड फार्मिंग के अंतर्गत कोई भी फार्मर क्या करता है, क्रॉप्स एंड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स तीनों चीजें प्रोड्यूस करता है। इसके अलावा ऑफ एनिमल वन फॉर्म इज कॉल्ड मिक्स्ड फार्मिंग। चलिए पोल्ट्री फार्मिंग। पोल्ट्री फार्मिंग यानी कि मुर्गी पालन जिसको कहा जाता है। बच्चे हमारी बहुत बड़ी पॉपुलेशन को एक चीज की नीड होती है जो है एग एंड चिकन, और ये नीड जो पूरी करता है, यहाँ आप देख रहे हैं आपके सामने एक पोल्ट्री यानी कि बर्ड्स बैठे हुए हैं। इट इन्वॉल्व्स रियरिंग ऑफ हैंस, गेज, टर्की एंड डक्स, यानी कि आपको मुर्गे, मुर्गी etc चाहिए जिनसे आप क्या कर सकते हैं बच्चे, आपका आप या तो मीट ले सकते हैं या एग्स ले सकते हैं। चलिए यहाँ आप देख रहे हैं हमने भारत के फिजिकल डाइवर्जन में, फिजिकल मैप में कुछ पढ़ा और उस फिजिकल मैप में हमने देखा कि हम यहाँ पर जो भारत का प्लेट्यू है, पठारी क्षेत्र है, वहाँ पर बहुत सारे मिनरल यानी कि रिसोर्सेज क्या हैं, मिलते हैं। अब यहाँ आप देख रहे हैं इस एरिया में भारत के ये प्लेट्यू है और यहाँ आपको बहुत सारे रिसोर्सेज मिलेंगे और उन रिसोर्सेज को जमीन से निकालने का काम ही बच्चे क्या कहलाता है, आपका माइनिंग कहलाता है। चलिए माइनिंग के बारे में हम पढ़ते हैं। सम स्टेट्स इन इंडिया आर रिच इन मिनरल्स सच एज आयरन, मैंगनीज, कोयल, पेट्रोलियम, लाइमस्टोन, कॉपर, गोल्ड,
माइका ईटीसी, यानी कि ये सभी चीजें आपको किसमें मिलती हैं, हमारे देश में देखने के लिए मिलेंगी। इट इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल लिविंग इन द मिनरल रिच स्टेट्स। मिनरल्स आर टेकन आउट फ्रॉम द अर्थ एंड प्यूरिफाइड, उन्हें जमीन से निकाला जाता है और प्यूरिफाइड किया जाता है। सम मिनरल्स गिव अस मेटल्स, मेटल्स आर यूज्ड इन द मेकिंग ऑफ मैकेनिकल्स एंड व्हीकल्स, यानी कि वो जो आपका मेटल्स हैं वो किस चीज में यूज होंगी, वो आपका मैकेनिकल्स में यूज होंगी एंड व्हीकल्स बनाने में वो यूज होंगी। चलिए उसके बाद हम पढ़ेंगे फिशिंग, यानी कि मछली पालन। मछली पालन को हम समझते हैं। मछली पालन आपका बच्चे जो भी एरिया आपका समुद्री क्षेत्र से जुड़ा हुआ होगा, कोस्टल होगा, वहां के एरिया में बहुत अच्छे से आप मछली पालन कर सकते हैं। और मछली पालन आपका ये आपका हमारी अर्निंग के लिए काफी अच्छा माना जाता है, यानी कि कोस्टल एरियाज में फिशिंग आप कर सकते हैं। सम ऑक्यूपेशंस रिलेटेड टू फिशिंग आर पैकिंग ऑफ फिश इन डिफरेंट वेज, सेंडिंग फिश टू फार ऑफ प्लेसेस। यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ बहुत लेबर के साथ, मेहनत के साथ ये आपका फिशिंग की जा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे हम पढ़ेंगे किसके बारे में बच्चा, वो पढ़ेंगे हम फॉरेस्ट्री के बारे में। फॉरेस्ट्री ए लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया इज कवर्ड विद थिक फॉरेस्ट, यानी कि आप देख रहे हैं भारत का बहुत बड़ा एरिया जो है वो आपका घने जंगलों में काउंट किया जाता है। ए लॉट ऑफ पीपल आर एंगेज्ड इन फॉरेस्ट रिलेटेड एक्टिविटीज, यहाँ पर फॉरेस्ट रिलेटेड एक्टिविटीज की जाती हैं। आगे देखते हैं, फ्रॉम द फॉरेस्ट वी गेट टिम्बर, लेटेक्स, हर्ब्स, हनी, गम एंड लैक द वुड फ्रॉम द फॉरेस्ट इज यूज्ड इन मेकिंग फर्नीचर, यानी कि क्या बनाने में यूज होता है, आपका फर्नीचर बनाने में वुड का यूज किया जाता है। मैच बॉक्स में वुड का यूज किया जाता है एंड पेपर में आपका वुड का यूज किया जाता है। चलिए ये हुए कुछ प्राइमरी फंक्शंस जिनके बारे में हमने किसके बारे में पढ़ा, आपका ऑक्यूपेशंस के बारे में पढ़ा। चलिए इसके अलावा आप देखते हैं अदर ऑक्यूपेशंस क्या हो सकते हैं। बिसाइड दिस पीपल आर एंगेज्ड इन द मैनी अदर ऑक्यूपेशंस, यानी कि कुछ पीपल्स हैं जो आपका अदर ऑक्यूपेशंस में लगे हुए होंगे, जिसकी भूमिका हमने शुरू में ही तैयार की। चलिए पीपल्स लिविंग इन सिटीज वर्क इन बैंक एंड ऑफिसेज, कुछ हमने पढ़ा कि कुछ बैंक में काम करते हैं, कुछ ऑफिस में काम करते हैं। सम रन देयर ओन शॉप्स, अपनी खुद की दुकान चलाते हैं, फैक्ट्री चलाते हैं एंड अपने अलग बिजनेस चलाते हैं। सम पीपल वर्क एज टीचर्स, डॉक्टर्स एंड कंप्यूटर ऑपरेटर्स, कुछ लोग कैसा काम करते हैं, वो टीचर के रूप में काम करते हैं, डॉक्टर के रूप में काम करते हैं एंड कंप्यूटर ऑपरेटर के रूप में भी काम करते हैं। चलिए बच्चे आज का टॉपिक हमारा यहीं पर खत्म हुआ। इन ए नटशेल, एक नटशेल में देखते हैं, एनी जॉब दैट अस टू अर्न मनी इज कॉल्ड एन ऑक्यूपेशन। सबसे पहले हमने किसके बारे में बात की, ऑक्यूपेशंस के बारे में बात की, यानी कि ऑक्यूपेशन क्या है, या आप जिस भी सोर्स से धन कमा रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, वही क्या है बच्चे, आपका ऑक्यूपेशंस है। कैटल रियरिंग इन्वॉल्व्स ब्रीडिंग, फीडिंग एंड टेकिंग केयर ऑफ एनिमल्स, यानी कि हम पशुपालन कर सकते हैं जिसमें हमें क्या होगा, उनको खिलाना पिलाना और टेक केयर के एनिमल्स का किया जाता है। इन इंडिया द सोइल इज फर्टाइल एंड द क्लाइमेट इज सुटेबल फॉर फार्मिंग, भारत में हमारी जो क्लाइमेट है वो फर्टाइल है, उपजाऊ है और बहुत बड़ी पॉपुलेशन क्या करती है, यहाँ पर आपका बहुत अच्छे से एग्रीकल्चर करती है। सम मिनरल गिव्स अस मेटल्स, कुछ मिनरल्स हमें मेटल्स देते हैं, फिर उन्हीं मेटल्स को हम जलाकर क्या करते हैं, अपना रिसोर्सेज के रूप में डेवलप्ड कर लेते हैं। वी गेट टिम्बर, लेटेक्स, हर्ब्स, हनी ईटीसी फ्रॉम फॉरेस्ट, यानी कि हमें जंगलों से क्या क्या मिलता है, आपका टिम्बर मिलता है, लेटेक्स मिलता है, हर्ब्स मिलता है, शहद मिलता है, आदि मिलता है। तो बच्चे हमें प्रत्येक ऑक्यूपेशंस को सम्मान देना चाहिए, उसकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए। चलिए आज का टॉपिक हमारा यहीं खत्म हुआ। हमें स्किल के लिए कोई ना कोई डेवलपमेंट जरूर करना चाहिए। चलिए बच्चे आज का टॉपिक हम यहीं खत्म करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।